नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज बिहार शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो एनडीए को चुनौती देते हुए कहा कि इंडिया जो बनाया गया है ये जनता की मर्जी से बनाया गया है और इंडिया इसलिए बनाया गया है कि भारत के रहने वाले लोग टैक्स से काफी ऊब चुके हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के दूध से लेकर कफन तक का टैक्स लिया जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है और महंगाई चरम पर है। यही कारण है कि विपक्षी एकता को एक करने के बाद हम लोगों ने उसका नाम इंडिया रखा है। की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली घटना है, दुख प्रकट करने वाली घटना है। जितनी भी उसकी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा, उससे मतलब थोड़ी है। आज तो लोकसभा भी आज से खुल रहा है, लोकसभा में इन सवालों को लोग उठाएंगे। देश में इतनी बड़ी घटना हो रही है और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और छोटी घटना अगर किसी राज्य में होता है तो बवाल खड़ा करते हैं। अभी कुछ कानून को तोड़ने वाले के खिलाफ पटना में कार्रवाई हुई तो बेचैन है, उनके लिए जांच टीम बना रहे हैं। अभी रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो जांच करने के लिए आए हैं। आज के अखबार में देख रहे हैं कि जांच करके उन्होंने नड्डा साहब को रिपोर्ट सौंपी है। तो एक तरफ घटना होती है, उसको नड्डा को रिपोर्ट दी जाती है, नड्डा साहब को, और दूसरे तरफ इतनी बड़ी घटना हो रही है, उस पर भारत सरकार को कोई चिंता नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार भेदभाव के तहत देश में काम कर रही है। अब बताइए, पटना में जिसकी जांच करने के लिए आए थे नड्डा साहब, अब पुलिस पर मरचाई का पुनी झोंक रहे उनके आँख को। अब बताइए जरा, इस तो दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा व्यवहार करके काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेता। सब काम कर रहे हैं, देश की जनता यही सब देख रही है और देश की जनता इनका पूरी तरह से सफाया 2024। जीतन मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा। जिनका दिमाग काम कर रहा है सब भाजपा में चले जाए। हम लोग का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग तो जनता का कर रहा है। जनता का दिमाग सब काम कर रहा है। अब 2024 में जितने लोग उनके साथ गए हैं, चाहे चिराग गए, चाहे उपेंद्र जी गए, चाहे जीतन मांझी गए, चाहे और जो लोग जाने वाले हैं, सबका दिमाग 2024 के पहले काम करने लगेगा। और देश की जनता सब कुछ देख रही है कि कहाँ ये लोग जाते हैं। लगता नहीं है चिराग पासवान, मैंने पहले भी कहा है कि ये चिराग भभक रहा है, ये बुझने वाला चिराग है और इसका अंत जो है, चिराग का जो अंत है, उनकी पार्टी का जो अंत है, उसकी सीमा रेखा खींच ली गई है। 2024 में चिराग पासवान की पार्टी का अंत हो जाएगा। ये जो भाजपा है वैसे लोगों को जुड़ा कर रही है, ऐसे लोगों को जुटा रही है जिनके पास एक एमपी नहीं है, वो सभी जुट रहे हैं। जिनके पास कोई मत देने के लिए मताधिकार करने के प्रयोग करने वाले देश की जनता नहीं चाहती है, उनको ये जुटा रही है। तो इस तरह से इनका गठबंधन नाकाम साबित होगा। चिराग पासवान जी अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हम चलते अलग हुए हैं, तो आप तो चले गए हों। तो महंगाई कम होनी चाहिए, 2 करोड़ नौकरी लोगों का जो उन लोगों ने कहा था वो देना चाहिए। देश की संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में औने पौने भाव बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश में जो काम हो रहा है, उससे पूरा देश के लोग चाहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया जाए, उनकी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं हो। ये पूरी तरह से देश की जनता है। विपक्ष की बैठक के बाद जो है एनडीए भी बैठक किया, जबकि एनडीए कभी बैठक नहीं किया था। नहीं, एनडीए तो बैठक करेंगे जब इस तरफ दूसरी तरफ एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, वो भी करेंगे। लेकिन उनके करने का जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ यही है कि दिखावा कर रहा है। इसी शहर में, इसी बिहार में नड्डा साहब आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा था
कि जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सब का सफाया हो जाएगा 2024 के चुनाव आते आते। तो जिनको जिनको सफाया होना है वो सब जा रहे हैं, और जिनको जिनको सचेत हो गया है वो मुकाबला करना चाहते हैं वो एक साथ आ रहे हैं, और जिनको जिनको सफाया होना है वो डुबकी लगाने के लिए उसमें चले गए हैं। 2024 में ही उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी पार्टी कहाँ थी और कहाँ चली। मणिपुर का भी हालत बेकाबू है। मंत्री श्रवण कुमार ने साफ लहजों में कह दिया है कि 2024 के चुनाव में एनडीए के तमाम घटक दल हैं, उनका सफाया हो जाएगा, उनकी पार्टी का कोई ठिकाना भी नहीं बचेगा, जिस तरह से हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। साथ ही उन्होंने मणिपुर में हुए मामले को लेकर भी गहरी नाराजगी व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मामले में दखलंदाजी दे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नड्डा साहब पटना आए थे और जो उपद्रवी थे, जिन पर लाठी चार्ज किया गया था, उन लोगों के समर्थन में वो जांच करवा रहे थे, और रघुवर दास जो है वो जांच टीम में शामिल थे और जांच करने के लिए पहुंचे हैं। उससे हम लोगों को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता यहाँ के काफी त्रस्त हो चुकी है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। इसलिए 2024 में हम लोगों की जीत सुनिश्चित है और भाजपा सहित तमाम जो भी गठबंधन है उनका कहीं कोई अता पता भी नहीं रह पाएगा। दर्श न्यूज के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।